अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ अपने व्लॉग में एक झटपट बनने वाली रेसिपी जो हम डिनर या किसी भी टाइम के लिए बहुत फटाफट बना सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले दोस्तों मैंने पानी में नमक और ऑयल डाल के इसको अच्छे तरीके से पकाया है। जब इसमें अच्छे तरीके से बॉईल आएगा, आपने जो है प्रो टिप इसमें ये है कि आपने तब इसमें पास्ता ऐड करना है, या मैक्रोनीज या स्पैगेटी जो आप बना रहे हैं आपने तब ऐड करनी है जब उसमें अच्छे तरीके से बॉईल आ जाएगा। तो आपको ये सबको पता है कैसे बॉईल करते हैं। तो मैंने पास्ता बॉईल कर लिया। उसके बाद मैंने बगैर चूल्हा जलाए चिकन के अंदर मैंने 1 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टेबलस्पून सॉल्ट, हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर, हाफ टी स्पून इसमें मैंने वाइट पेपर डाल के इसको अच्छे तरीके से मैंने मिक्स कर लिया। अब इन सब चीज़ों को मिक्स करने के बाद मैं इसको पैन को रखूँगी फ्लेम पर। इसमें 2 चम्मच मैं ऐड करूँगी घी, हाफ टी स्पून इसमें मैं लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करके इसको अच्छे तरीके से पकाऊंगी। जब देखें थोड़ा सा इसको हम दम देंगे थोड़ी देर के लिए, और जब आप देखें कि ये हमारा रेडी हो गया है चिकन, तो हम इसको डिश आउट कर लेंगे। तो ये देखिए हमारा चिकन रेडी है बहुत अच्छे तरीके से। अब हमने इसको डिश आउट कर लेना है। अब हमने एक पैन में 1 कप बटर लेना है अनसॉल्टेड, और 1/4 कप मैंने इसके अंदर मैदा डालना है। उसके बाद हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, इसकी भुनाई करेंगे। हम दोनों चीज़ों को इकट्ठा इसलिए डालेंगे क्योंकि इस तरह से हमारा मैदे की भुनाई खुश्क भी हो जाएगी और बटर के साथ भी हो जाएगी, तो वो फ्लेवर एक बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। और दोस्तों आपने जो है इसको अच्छी तरीके से कुक करना है, क्योंकि जितना अच्छा ये इसमें भुनाई होगी हमारे में वो कच्चा फ्लेवर मैदे का या आटे का नहीं आएगा। तो आप देख लीजिए कि मैं किस तरीके से इसको भून रही हूँ, और ये देखिए आहिस्ता आहिस्ता से ये अपना पानी की तरह इसमें लिक्विडी थोड़ा सा फॉर्म हो रहा है। अब देखें, अब फिर मैं इसकी भुनाई अच्छे तरीके से कर रही हूँ। तकरीबन इसको 4 से 5 मिनट आपको लगेंगे, 4 से 5 मिनट के इसकी भुनाई हो जाएगी। अब ये देख लीजिए ये मेरा जो है वाइट सॉस के लिए मैदा और जो मैंने ऐड किया था ये हो गया। अब इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ 1 गिलास मैंने दूध का ऐड किया, तो वो मुझे थोड़ा कम लग रहा था, तो मैंने इसके बाद 1 गिलास और मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया था। अब मैंने हाफ टी स्पून इसके अंदर कुटी हुई मिर्च, हाफ टी स्पून नमक, हाफ टी स्पून काली मिर्च, और थोड़ा सा मैंने 1 से 2 चुटकी मैंने इसमें वाइट पेपर डाला था। अब मैं इन सब चीज़ों को मिक्स करूँगी। आपने ये देखना है कि अगर इसमें आपको मैदा अगर आपको लगे आपका ज़्यादा भी हो गया तो आपने घबराना बिल्कुल नहीं। आप उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे दूध के अलावा। तो पानी ऐड करने के बाद ये हमारी इसमें अच्छी तरीके से बन जाएगी। अब हम इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून ऑरिगेनो। ये ऑरिगेनो ऐड करने के बाद हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, क्योंकि ऑरिगेनो का इसमें फ्लेवर बहुत अच्छा है, ये बहुत ज़रूरी है आपको डालना। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी हाफ कप मैंने इसमें कोई भी आप डेयरी क्रीम यूज़ कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। जो ज़्यादा क्रीमी पसंद करते हैं तो उनके लिए हाफ इसमें आप डाल दें। उसके अलावा मैंने ये इतना सा टुकड़ा जो है मैंने मोज़रेला चीज़ का डाला था, इसको डालकर मैं अब अच्छे तरीके से मिक्स कर रही हूँ। अब आप देखिएगा इसमें इतनी अच्छी एक वो चीज़ी फ्लेवर इसका आ जाएगा। तो ये वाला मैंने मोज़रेला चीज़ यूज़ किया था, इतना कोई कॉस्टली भी नहीं है ये। अब मैं इसके अंदर जो चिकन मैंने अपना बनाया था, रेडी किया था, वो चिकन मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। तो हमारी वाइट सॉस और ये चिकन बहुत ही टेस्टी सा रेडी है, चीज़ी सा रेडी है। और अब इसको ऐड करने के बाद मैंने तकरीबन इसके अंदर मैंने 1.5 पैकेट पास्ता यूज़ किया था, कि मेरे बच्चे इतना ज़्यादा क्रीमी पसंद नहीं करते हैं, लेकिन मुझे पसंद है। तो आप इसके अंदर 1 पैकेट में ये सब कुछ ऐड कर सकते हैं। तो इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। ये देखिए हमारा पास्ता रेडी हो गया है और बहुत ही टेस्टी क्रीमी बना था। इंशाल्लाह मिलेंगे किसी और वीडियो में। मुझे प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और अच्छी सी रेसिपी या व्लॉग के साथ। तो मेरे साथ रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।